इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या महसूस करते हैं? ये जो हमारा इलाका है नारेगांव का उमर कॉलोनी, यहाँ पर जो है तो रास्तों की हालत बहुत ही खस्ता थी। खस्ता मतलब अभी भी है थी, मतलब इससे पहले हमने जो है तो कॉरपोरेशन के अंदर कमिश्नर के पास भी 2 मरतबा गए, और यहाँ के कुछ साथी जो है तो लीडरों के पास भी गए, और कॉरपोरेशन के अंदर मैं भी उसके अंदर था। लेकिन हमने जो है तो वहाँ पे जाने के बाद में भी जो है तो वहाँ से हमको वादे दिए गए कि 2 दिन में 4 दिन में इंशाल्लाह काम चालू हो जाएगा, लेकिन अब तक जो है तो हमारा काम कुछ चालू नहीं हुआ। और यहाँ की नारेगांव की हालत ऐसी है कि यहाँ पर आदमी चल भी नहीं सकता। अभी जो है तो ये साहिब खां साहब ने इस गली का काम जो है तो किया, थोड़ा इसको जो है तो साफ वगैरह करके इसके ऊपर जो है तो मुरम डालने का जो है तो वादा किया, और उन्होंने आधा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका खत्म हो गया। और बाजू की जो गली है, इसके बाजू की जो मेन गलियां है, साहिब खान साहब के जरिए से जो है तो ये काम हो रहा है। बाजू की गली भी करने का उन्होंने जो है तो वादा किया है। लेकिन आप जो है तो अभी जाकर देख सकते हैं, गली के अंदर गाड़ी चलने की तो दूर बात है, पैदल आदमी भी चल नहीं सकता, ऐसी खस्ता हालत है। इसी की वजह से जो है तो मस्जिद में आने वाले बच्चे, मकातिब के अंदर जाने वाले बच्चे, मस्जिदों के अंदर नमाज के लिए आने वाले लोग, जिनको जो है तो बहुत परेशानी होती थी। और ऐसी हालत के अंदर खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए या कोई मौता वगैरह का मसला हो जाए, तो ऐसी पोजीशन थी हमारे मोहल्ले की कि इसके अंदर से निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। जो है तो चलना, इसका मीडिया के अंदर भी इससे पहले भी कई मरतबा जो है तो यहाँ के रास्तों का हालात का जो है तो मीडिया के अंदर इससे पहले भी बहुत सी मरतबा आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के साथी कुछ जो है तो साहिब खां साहब के पास गए, और उनको जो है तो हमारे बस्ती की हालत बतलाई, क्या ऐसी ऐसी हालत है। साहिब खां साहब जो है तो तुरंत जो है तो वहां से, जुमा का दिन था वो, तुरंत जो है तो नमाज के बाद में हमारे बस्ती के अंदर आया, और उन्होंने आकर के पूरे मोहल्ले का जो है तो जायजा लिया। और उसके बाद में जो है तो फौरन जो है तो जीसीबी वाले को ऐलान किया, वो फोन कर जो है तो उसको बुलाया, और हमारी इस गली का काम जो है तो वहां से लेकर के नाले तक, अमजद किराना से लेकर के नाले तक का जो है तो इसका गली को पहले साफ कराया, जिसकी वजह से अभी 3-4 दिन से चलने में आसानी हो रही है। और उसके अलावा भी जो बाजू की गली है, बाजू की गली का भी जो है तो साहिब खान साहब ने वादा किया है कि इंशाल्लाह वो गली भी हम करेंगे। और ये गली में अभी जो है तो कल मुहर्रम आने वाला था, लेकिन वो गाड़ी वाले का कोई प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मुहर्रम नहीं आया पाया रात में। और आज इंशाल्लाह साहिब खान साहब का वादा है कि आज जो है तो इंशाल्लाह मुहर्रम आ जाएगा। बहुत से लीडर ऐसे ही भी है हमारे मोहल्ले के, कि जो है तो वहां पर कॉरपोरेशन के अंदर लेकर भी आए, और जो है तो वहां पर दिखावा भी करे कि इस पार्टी के जरिए से हम जो है तो यहाँ पर आए और ये काम जो है तो हम करा रहे। लेकिन किसी लीडर के जरिए से जो है तो ये काम बस वो ला करके पेपरों के ऊपर सही सिक्का बता दिए कि ये उन्होंने सही सिक्का दे दिया और ये काम हो जाएगा करके, लेकिन अब तक जो है तो उसके ऊपर कोई किसी ने जो है तो ये नहीं लिया। अब तक जो है तो पूरा काम जो है तो जैसा कि वैसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही साहिब खान साहब को पता चला, खान साहब ने बेचारों ने तुरंत आकर जो है तो काम शुरू कर दिया। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। पर तो बेकारी है जिंदगी। बच्चे स्कूल को जाते तो गोद में लेके जाना पड़ता उनको, और है तो बड़े बुजुर्ग की बहुत परेशानी हो रही। नमाज को लोग जाते तो देखो कितनी गंदगी है यहाँ पर, मच्छर बीमारी, और है तो ये डेंगू मच्छर का भी है ना यहाँ पर। कैसा रहेंगे लोग रहने वाले? कितने साल से, 5-6 साल से हम ऐसी परेशानी उठा रहे। अब शासन प्रशासन से क्या हाँ, मांग करेंगे? यही मांग है हमारी उनसे कि यहाँ का जैसा रोड बनाना, उन्होंने बच्चों को आसानी होना जाने के वास्ते। अच्छा भाजी, पानी वगैरह, लाइट वाइट सब है यहाँ पर? लाइट वगैरह है, लेकिन बहुत जाती लाइट, अच्छा, हमेशा जाती रहती और लाइट। पानी के नल वगैरह क्या है? नल वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, ड्रेनेज वगैरह? ड्रेनेज भी नहीं है, ड्रेनेज लाइन भी नहीं है यहाँ पर। जी, यही मांग करेंगे कि हमारे को ड्रेनेज लाइन होना और यहाँ पर नल होना, और सबसे बड़ी समस्या ये रोड की है। रोड अच्छा होना। देखो बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, अरबी को तालीम करने जाते बच्चे, ऐसा गोद में लेकर जाना पड़ता बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। सबसे पहले तो नारेगांव बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हमारा नारेगांव बिस्मिल्लाह कॉलोनी गली नंबर 10, देखो यहाँ से लेके वो उधर तक पूरा रास्ता खराब है, और मस्जिद को जाने के लिए हमको बहुत तकलीफ होती है। प्लस पॉइंट, मैं भी 2-3 बार इधर से जाते आते गिर चुका हूँ, बाइक चलाना जमती नहीं है,
और सवेरे सवेरे अपने माँ बहन और अपने जो मनपा स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो माँ बहन आती इधर से साइड से होके जाती है, बच्चे को भी बहुत तकलीफ होती है और जो बड़े बुड्ढे होते हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है। तो जैसे हमारे साहब का बाबा पठान ने इतनी जो मेहनत करी है, ये देखो इधर इधर भी देखो कितनी गंदगी हो चुकी है। वैसे जितने भी अपने जो भी है सब, मतलब एक कोई आगे नहीं आना चाहिए, सब जो बाकी के भी है वो भी आगे आओ और इसमें पार्टिसिपेट करो। देखो भाई, अगर अपन बीमार है और अगर अपने को दवा खाने में 1 लाख रुपए लगने, तो वो अपने को जेब से ही भरना पड़ेगा। तो सब इसमें पार्टिसिपेट करो। यहाँ पर कम से कम नहीं इधर आके बोल सकते थे, इधर पार्टिसिपेट करके भर्ती तो डालो, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है छोटे बच्चों से लेके बड़े बुड्ढे तक। बस ये तो पूरा नापाक है ना, ये तो पूरा नापाक है। तो अपने को मस्जिद को जाना चाहिए। तो अभी देखो इधर इधर दूसरा वार्ड है, ये इधर मस्जिद है रोड पे, ये इधर मस्जिद है, ये रहमत मस्जिद है, उधर भी रोड बना है, ये इधर रहमा मस्जिद है, इधर रोड बना है, ये पटेल नगर की फातिमा मस्जिद है, इधर भी रोड बना है। हमारे तो बस एक ही इल्तिजा है कि बाबा जो हमारा रोड है ये मस्जिद के लिए जाने का, और प्लस पॉइंट छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं माँ बहन लेके, उनको सवेरे सवेरे जाने के लिए उनको बहुत तकलीफ होती है। हमारे उनसे ये एक इल्तिजा है कि हमारा इतना रोड का काम होना चाहिए। जस्ट तो समस्याओं का घर है यहाँ पे, पूरा माहिर घर है। हम लोग यहाँ पे जैसे 7-8 साल से रह रहे हैं और कोई यहाँ पर आज तक सोशल जो बोला जाएगा या फिर किसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इन साइड के रोड में आप देखोगे, अगर कैमरा थोड़ा सा आप साइड करोगे तो इतना कीचड़ है, जिसकी वजह से सुबह से जो छोटे बच्चे अरबी के लिए अरबिक क्लासेस होती है रिलीजियसली, उनके लिए छोटे, उसके बाद में जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है, उर्दू है, मराठी, इंग्लिश है, जो भी है, किसी तरह का कोई रोड ही नहीं है जाने के लिए। अगर किसी का कुछ इमरजेंसी आ जाती है, अगर किसी ना आए तो ये बेटर है, मगर अगर आ जाए तो उसको रास्ता ही नहीं है। चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, यहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता। इवन तो स्कूल के जो इतने बच्चे, उनको इतनी तकलीफ है कि वो जा ही नहीं सकते स्कूल में। इवन मेरे खुद बच्चे ड्रॉप कर जा रहे हैं स्कूल, उनका अटेंडेंस वीक पड़ रहा है, उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहे हैं काफी सारे। और अभी इतना इसमें से अगर जो 2 व्हीलर वाले हैं, जो भी रोज मजदूरी वाले, जॉब वाले, जो भी लोग रहते हैं यहाँ पे, सभी को तकलीफ है। 2 व्हीलर ही नहीं चल सकती यहाँ से, तो 4 व्हीलर की बात ही पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो पीछे कितना, ये साइड से भी और दोनों साइड से भी कितना कीचड़ वगैरह यहाँ पे हुआ है। तो हमारा यही है कि अगर कोई जो एक्सपेक्टेड है, जिनका इच्छुक उम्मीदवार है, या जो एग्जिस्टिंग यहाँ के जो महानगर पालिका के मेंबर्स है, उन्होंने क्या किया वी डोंट नो, मतलब हमें नहीं पता उसके बारे में, और वो क्या करने वाले, उनका एक्शन ऑफ प्लान क्या है ये भी नहीं है। इससे पहले कुछ लोग सोशल एक्टिविटी की तरह गए भी थे महानगर पालिका में, उनको निवेदन भी दिया गया, लेकिन उस पर क्या एक्शन हुई मुझे अभी तक उसके बारे में पता नहीं है। बट अभी तक वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। कमिश्नर साहब को भी कई बार फॉलोअप हुआ गया, सभी लोग मिलके गए थे, लेकिन उसमें कुछ अभी तक को तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। और यहाँ पर जैसा मुझे अभी पता चला है कि हमारे जो बाबा साहब है, साहिब खान साहब, इन्होंने पीछे आगे का जो रोड है, इसके साइड में भी आपको दिखेगा सारा, मतलब ये पूरा इंटरनल जो एरिया है पूरा कीचड़ से भरा हुआ, आप कहीं पे भी चले जाओ। तो उन्होंने वहां का रूट पर्सनल उनके खुद के खर्चे से डेवलप कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि उन्होंने खुद आगे आए। प्रशासन से तो अभी तक हमें कुछ मदद नहीं मिली है, बट वो उनके अगर जेब से कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है आज की डेट में कि अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों के लिए। एक सोशल वर्कर बोल के सामने आए, और कोई उनको ऐसा फंड नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, या किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उनका कि जिससे उनका एक इनकम सोर्स हो, या फिर वॉट एवर जो भी जिस तरीके से है आज की डेट में वो खड़े के कर रहे हैं। और इस गली में भी जहाँ हम खड़े हैं अभी, यहाँ पे भी पता चला है कि आधे 1 घंटे में जेसीबी वगैरह ये चीजें को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे, सही तरीके से रोड वगैरह होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे इस चीज के लिए कि इन्होंने बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया है। और प्रशासन से यही डिमांड है कि जो भी उनके तरफ से एक्शन ऑफ प्लान है, या उनकी जो नीति है, या जो लोग एक्सपेक्टेड उम्मीदवार है, वो थोड़ा सा इस मसले को, इस विषय को अगर उठाते हैं, और थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। जैसा अदर हम देख रहे हैं कि साइड्स की जो कॉलोनी थी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, और सिटीज में डेवलपमेंट हो रही है, सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। पता नहीं यहाँ का क्यों क्या है, अगर गवर्नमेंट के पास भी कुछ उसके लॉजिक्स रहेंगे तो वो अगर बता दे तो लोग माइट भी वो भी क्लियर कर जाए, कि जिसकी वजह से हमारे लिए आसानी हो, और सभी के लिए जो जिंदगी लाइफ जो गुजर रही है दिन भर की, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत यानी कि थोड़ी सी रिलीफ भी नहीं है कीचड़ के वजह से। जस्ट एग्जैक्टली यही कहना चाहेंगे कि ही नो वेरी वेल सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन यहाँ पे नारेगांव पे क्या सिचुएशन चल रहा है, ही नो वेरी वेल। आज ऐसा नहीं कि वो सोशल मीडिया से बचा हुआ है, ये सारी चीजें सब लोगों ने यहाँ से सोशल मीडिया से भी शेयर की है। माइट भी किसी ने उनको टैग भी किया रहेगा, उनके ऑफिशियल जो भी उनके आईडीज है उन पे उन्होंने टैग भी किया रहेगा।
बट वी डोंट नो कि उनकी तरफ से क्या रिप्लाई हमें आज तक मिला है, उनका क्या एक्शन ऑफ प्लान है कि ये उनके इसमें मतदार संघ में आता है कि नहीं आता है, माइट भी वो क्या सोच रहे हैं। अगर वो हम औरंगाबाद के अगर इस एरिया में आते हैं, महानगर पालिका में इंक्लूड है, तो डेफिनेटली हम उनके अंडर ही फॉल होंगे, उनके अंदर ही हमारा सारा जो भी अधिकार क्षेत्र है उन्हीं के अंदर आता है। अब उनके पास से क्या चीजें रुकी हुई है हमें नहीं पता, हमारा उनसे यही अनुरोध है, वो रहे या चाहे कोई और रहे, जैसा कि जो बेसिक चीजें होती है वो तो एटलीस्ट प्रोवाइड की जाए, पार्टी कोई रहे, हमें उससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन इससे ज्यादा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जैसे आपने आमदार भी रहे हैं, खासदार भी रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इधर हमें देख ले एक बार कि क्या हो रहा है, बेसिकली इनके प्रॉब्लम्स क्या है, इनके तरफ से हमारी तरफ से क्या चाहिए उनको, या उनके तरफ से हमें क्या चाहिए, एक बार डिस्कशन हो जाए, कहीं भी ले वो, हमें जरूरी नहीं कि किसी एक को पर्टिकुलर पूछे, काम हो जाए, यही हमारी उनसे इच्छा और अपेक्षा है। अब इस तरीके तो मैं ही क्या जा रहे, जितने जो भी आपके व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे तो वो क्या बोलेंगे इसको, इट इज नॉट कॉल्ड कि स्मार्ट सिटी की, कोई बोलेगा नहीं इसको स्मार्ट। अभी हम तो स्मार्ट से तो एस नाम से भी दूर है, आगे के तो वर्ड्स अलग रह गए। यही हमारे लिए कि बहुत बेसिक नीड है, वही हो जाए तो हमारे लिए स्मार्ट सिटी हो जाएगा, इट्स ए ड्रीम सिटी हो जाएगा हमारे लिए कि रोड हो जाए। यहाँ के उनसे ऑनरेबल कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि एक जो अमेंडम है, एक जो एप्लीकेशन उनके पास भी गया है, एज पर माई नॉलेज, मुझे जितना पता है, वो जो यहाँ के लोकल सारे मिलके गए थे, फ्राइडे को उनके पास भी एक निवेदन दिया गया है, पता नहीं कि लेकिन उनके पास से भी उनका विजिट हुआ कि नहीं, मैं उतना अवेयर नहीं हूँ उस बारे में, मुझे पता नहीं है कि वो आए थे यहाँ या उसके ऊपर क्या काम हुआ है, या फिर उनका अभी उन्होंने एक्सपेक्टेड टाइम कुछ बोला है क्या कि हमें 2 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, या फिर यहाँ पे नहीं होगा, या किसी और समस्या जो भी है, ये इसके बारे में कोई अपडेट नहीं। लेकिन उनको ये चीज पता है कि यहाँ से हाईलाइट हुई है कि सर हमारा जो है कम से कम बेसिक चीजें भी हमें मिल नहीं रही, तो आप थोड़ा सा इसमें इंटरफेयर करेंगे, थोड़ा सा पर्सनली इसको प्रायोरिटाइज करेंगे, प्राधान्य देंगे, तो माइट भी ये सॉल्व हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कोई इंडिविजुअल आदमी इसको इतना सारा सॉल्व कर सके। तो यही उनसे इच्छा और अपेक्षा, रिक्वेस्ट है ऑनरेबल साहब से, कमिश्नर साहब से, कि ये रोड का मैटर सॉल्व कराया जाए, जो कि बहुत हमें इतना जरूरी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि वो जल्द से जल्द इसको पूरा करें। क्या नाम बता? आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी जो कवर किया है, जो चलने फिरने के लायक नहीं था, आज लोग वहाँ पे बच्चे स्कूल के अंदर, यानी मदारिस के मखातिब के अंदर, यानी मस्जिद के अंदर बूढ़े जवान जो भी है, तो मस्जिद के जाने के लिए बहुत दिक्कत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की पोजीशन के अंदर वो रोड जो है तो चलने के लायक बन चुका है। आप जैसा आपने ये कवर किया है, इधर का एक रोड का एक 15 से 20 मिनट के अंदर जीसीबी यहाँ पर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप रुकते हैं तो उसका भी जो है तो जीसीबी का आप कवर कीजिए। तो ऐसे हालात पूरे नारेगांव के अंदर है, ये एक ऐसी गली नहीं है जैसा आपने बोला कि मैंने कवर किया। आपने देखा मैंने उधर भी जो है तो वहाँ पे रोड, वहाँ पे जो भर्ती डालने का जो अभी जो नई मस्जिद हमारी जो बन रही है, वहाँ पे भी जो है तो मैंने जो है तो भर्ती डालने का काम चालू किया है। आपने मीडिया के माध्यम से आपने वहाँ का भी कवर किया है। ऐसी तकरीबन 8 से 10 गलियां ऐसे नारेगांव के अंदर है, जिसके लिए चलने के लिए बहुत दुश्वार है। लोग क्या गाड़ी पे, क्या पैदल भी चल नहीं सकते, ऐसे हालात के अंदर है। तो ऐसे कुछ लोग मेरे पास आए कि साहब खान साहब, यहाँ के नारेगांव के बहुत से हम नेता के पास गए, यहाँ के नारेगांव की भी नेता थे, यानी सिटी में के भी बड़े बड़े नेता थे, यानी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब के पास भी हम गए, यानी महानगर पालिका के अंदर भी हमने दरवाजा खटखटाया। लेकिन महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई ये स्मार्ट सिटी के अंदर हम लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं और ऐसी स्मार्ट सिटी औरंगाबाद के अंदर बना रहे। उन्होंने कहा कि फिर हमारी एक बस्ती भी नारेगांव है, जो स्लम एरिया है, जो गरीब बस्ती है, वहां का भी, वहां पे कभी आप मायना कीजिए। लेकिन उनका एक ही अल्फाज था कि भाई तुम्हारी जो है बस्ती इलीगल है, हम वहां का काम नहीं कर सकते। ये कमिश्नर साहब की जवाब है और कुछ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का भी यही जवाब है कि तुम्हारी बस्ती इलीगल है, हम वहां का डेवलपमेंट कर नहीं सकते। लेकिन जब डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो आपको शर्म आना चाहिए। यहाँ पे आकर आप वोट मांगते हैं, यहाँ के जो जनता के पास ये वर्गलाते हैं और माफी मांगते हैं और झुक कर सलाम करते हैं कि भाई हमको वोट दो। और जब वोट यानी जब काम का विकास का जब भी मसला आता है और आप बोलते हैं कि भाई आपकी बस्ती इलीगल है, आप जरा शर्म पकड़ो। यही मसला चलता रहता है। यहाँ की जनता बार बार जो है तो नेताओं के पास जाती रहती है और बड़े शासन प्रशासन के पास भी चक्कर काटती है, लेकिन वहां से जवाब यही मिलता है। लेकिन इससे पहले भी हमने फौरन इसका निर्णय लिया था और पूरे नारेगांव के रोडों को जो है तो रूलर घुमाकर, जीसीबी घुमाकर और मुरम डालने का काम आज से 3 साल पहले हमने हमारे जाती खर्चे से किया था और आज भी हमने बीड़ा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वादा किया नारेगांव के लोगों को, एक एक गली तुम्हारी ऐसी बस्ती बना के दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको चलने के लायक। रोड का तो नहीं कर सकता हूं कि भाई जैसा मुरम का अपने डामर का रोड है और सीमेंट कंक्रीट का रोड है, इतना तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुरम दबाई का काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूं। ऐसा मैंने बीड़ा उठाने का काम लिया हूं। देखो यहाँ का जनता को तो एक ही आवाज है, आप
जनता ने तो मुझसे वादा किया है, साहब खान साहब आप जो बोलेंगे वही हम करेंगे। और आने वाला वक्त है, अभी विधानसभा का इलेक्शन है, अनकरीब है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन है और लोकसभा का भी इलेक्शन आने वाला है। ये जनता उस वक्त इनको सबक सिखाने वाली है और कहा है कि हम एक ही आवाज लगाएंगे जो हमारे महल्ले का विकास करेगा, चाहे फिर वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, राष्ट्रवादी हो, जो भी दीगर पार्टियां है, उसी को यहाँ का जो तो 30-40 हजार वोटिंग उसी को एक साथ में जाएंगी। वोटिंग कहीं नहीं पलटेंगी, एक ही शख्सों को जाएंगी जो हमारा विकास का वादा और एग्रीमेंट और बॉन्ड करके देगा, उसी को जनता यहाँ पे वोट देंगी। और जनता ने कही थी साहब खान साहब हम तुम्हारे पीछे है, पूरे नारेगांव की जनता के एक ही आवाज है, जो साहब खान साहब कहेंगे वही हम करेंगे। देखो मैं तो किसी को बुरा नहीं बोलता और इस्लाम में तो हम किसको बुरा बोलेंगे भी नहीं। ये अपनी अपनी जो है तो सियासत करते लोग, जो चमकाने का काम करते हैं, क्या भैया फलाना पार्टी का आदमी है, फलाना पार्टी का आदमी है, ये चमकाने वाले काम है। लेकिन गरीब का कोई वारिसदार नहीं है, गरीब का कोई वाली नहीं है, गरीब को देखने वाला कोई नहीं है, गरीब की समस्या को सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। हम भी जब भी देखे, हमने आज से पहले 6,500 मैंने आधार कार्ड बगैर पैसों का 1 रुपया ना लेते हुए 6,500 मतदान कार्ड बनाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के जितने भी तकरीबन 70 से 80 जो है तो खंबे जो है तो मैंने अपने जो है तो अपने अखराजात से मतलब यानी एमएससीबी के अंदर चक्कर काट कर जो तो यहाँ पे 80 पोल यहाँ मैंने लाने का काम किया है और 3,500 से 4,000 मतदान कार्ड यहाँ पे जो तो अपने जाती खर्चे से लोगों को बना के दिया हूँ। ऐसे कई समस्या है जो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी यहाँ की जनता ने मुझे आवाज दी उनके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह मर्द जनता ये गरीबों के अंदर मेरे जो है तो खिदमत लेने का जो है तो अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए। इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, किसी पार्टी का नहीं है। मैं ना बीजेपी का है, ना शिवसेना का है, ना कांग्रेस का है, ना एमआईएम का है। ये पार्टियां वाले सियासत करते, मैं तो एक समाज सेवक हूं। और अभी कोई इलेक्शन डिक्लेयर नहीं है, चलो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और मैं सियासत करने यहाँ चमकाने आ गया हूँ। इससे पहले भी आज गुलिस्ता यानी 3 साल पहले जब तो इलेक्शन नहीं थे, जब भी मैंने काम किया हूँ आपसे गए साल गुलिस्ता साल मैंने 6,500 जो है तो आधार कार्ड बनाया हूँ। जहाँ कोई इलेक्शन की डिक्लेयर नहीं हुआ था कि भाई इलेक्शन आने वाला है, अब मैं आधार कार्ड बनाऊंगा, तकरीबन 6,500-7 हजार ये लोग मेरे तरफ आ जाएंगे। तो वहां भी मैंने जो तो सियासत नहीं करा, मैंने लोगों को जरूरत थी जो जाने के लिए लोगों को 300-400 रुपए खर्चा आ रहा था और 300 रुपए जो है तो आधार कार्ड के लिए खर्चा आ रहा था, यानी उनके एक दिन की मजदूरी और 300 रुपए खर्चा आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड कैंप तकरीबन 4 से 5 महीने चलाया हूँ और फ्री में करके दिया हूँ। वहां भी मैंने कभी सियासत नहीं करा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मैं कोई सियासत नहीं करूंगा। जब भी मसले रहेंगे वो इलेक्शन जाने दो, मैं जनता से भी वादा कर रहा हूँ, मुझे वोट दो मत दो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मैं लेकिन खिदमत कल करते रहूंगा। अच्छा, आज की डेट में आपके कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं मुरम के? अभी आपने देखा एक और चालू है, मुरम के चालू है और तकरीबन हमने तो उनको बयान भी दे दिया, हमारे यहाँ के वो तौफीक भाई उनके हस्ते दिया हूँ, फयाज भाई है, एहतेशाम है, उनके सामने उनको बयान भी दिया हूँ और 100 गाड़ी का ऑर्डर दे चुका हूँ उनको। तकरीबन हमको 100 गाड़ी जो है तो बड़ी गाड़ी जो है जो 6 बरास की होती है 100 गाड़ी का हमने ऑर्डर दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज से रात से चालू हो जाएगा। जो भी मसले रहेंगे इंशाल्लाह, ये जो अभी थोड़ा मसली कश्मकश में चाली है, यानी मुरम के आने के लिए जो दिक्कत भी हो रही है और अगर से मुरम नहीं भी आता है तो हम तकरीबन यहाँ 500 ट्रैक्टर अगर से मुरम अगर से कैंसिल भी होगा, लेकिन हमने ऑर्डर दे चुके हैं मुरम की 100 गाड़ी का हमने ऑर्डर दे चुके हैं। अगर से वो कैंसिल भी होता किसी मसले के जरिए से, लेकिन फिर 500 ट्रैक्टर हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नारेगांव के अंदर भर्ती डालने का काम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम बोलिए। मैं साहिब खान पठान, एक समाज सेवक, नारेगांव, औरंगाबाद।